और मैं आज इस सिलसिले में आप गांव देहात के रहने वाले मैं आपको बड़ी एक आसान सी हिकायत सुनाता हूँ। अल्लाह करे आज ये बात मेरी दिल पे चोट कर जाए। एक जंगल में जहां बहुत सारे जानवर रहते थे, 3 जानवरों में दोस्ती हो गई। कौन कौन से थे? शेर, गीदड़ और लोमड़ी। याद रहेंगे कौन कौन से हैं? एक दफा फिर बोलो। दोस्ती इस वजह से हुई कि हम तीनों मिलकर शिकार करेंगे और फिर आपस में डिवाइड कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। तीनों ने मिलकर शिकार किया, 3 जानवर पकड़ लिए। एक गाय पकड़ ली, एक हिरन और एक खरगोश। गाय, हिरन और खरगोश। शेर ने गीदड़ को बुलाया, कहने लगा भाई बतला अब तकसीम कैसे करें? शिकार ऐसी कर लेने, उन तकसीम किवें करिए? गिद्दड़ कहने लगा बादशाह सलामत, ये तो तकसीम हुई हुई है, रब बोलो होई होई है। उन्हें कहा किवें? कहना हिस्सा बकदरे जुस्सा। समझ दो क्या मतलब? जिसका जितना बड़ा पेट है उसको उतना बड़ा हिस्सा मिल जाए। कहने लगा क्या मतलब है तेरा? कहने लगा बादशाह सलाम ने आप सबसे बड़े हैं, गाय आप ले ले, मैं छोटा हूं, हिरन मुझे मिल जाए, लोमड़ी सबसे छोटी है तो खरगोश इसको मिल जाए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। शेर ने एक थप्पड़ उसको मारा, गिद्दड़ की टांग टूट गई। कहना भला आया फैसला करने वाला, लजीज हिरन अपने लिए रखता है और बूढ़ी गाय मुझे देता है, अभी मैं तेरी खबर लेता हूं। अब वो एक तरफ बैठ के रोने लग पड़ा। फिर बारी आ गई लोमड़ी की। शेर ने कहा तू बतला तकसीम कैसे की जाए? कहने की बादशाह सलामत, ये तो तकसीम रब की तरफ से हुई हुई है। क्या मतलब है तेरा? कहने लगी सुबह नाश्ते में आप खरगोश खाएं, दोपहर में गाय और रात के वक्त हल्की फुल्की ग़िज़ा होनी चाहिए, हिरन आप रात के वक्त खाएंगे। कहने लगा तीनों मैं खा गया, तुम क्या खाओगी? कहने लगी जो आपका बच्चा कुचा होगा वो हम खा लेंगे। जो आपका शेर सारा शिकार नहीं खाता, छोड़ देता है। शेर उसकी जहानत पे बड़ा मुतासर हुआ। सोच सोच से कहने लगा लोमड़ी बतला तुझे इतनी मत कैसे आई? कहने लगे जी गीदड़ का अंजाम देख के मुझे खुशी अकल आ गई है। मैंने सोचा इसको एक थप्पड़ मारा, इसकी टांग टूटी, मुझे थप्पड़ मारे मैं तो जान से जाऊंगी। इसका अंजाम देख के मुझे खुशी अकल आ गई है। यार बज़ाहत तो ये एक हंसने वाली हिकायत थी। खुदा की कसम जब इसका नतीजा निकाला गया तो जितना रोया जाए वो कम है। बुजुर्ग फरमाते हैं बंदे तेरी आंखों के सामने शराब पीने वाले का अंजाम मौजूद है, जानी का अंजाम मौजूद है, बेहयाई करने वाले का अंजाम मौजूद है। तेरी आंखों के सामने जो माँ बाप के नाफरमान है उसका अंजाम मौजूद है। तेरी आंखों के सामने सूद खाने वाले का अंजाम मौजूद है, चोरियां डकैतियां करने वाले का अंजाम मौजूद है, और तेरे सामने दाता साहब का भी अंजाम मौजूद है, और तेरी आंखों के सामने नमाज पढ़